नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सबों को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब जिन जिन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें आप लोगों को अपार सफलता मिले, साथ ही साथ एक नौकरी इस बार निश्चित रूप से आप पक्की करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और निश्चित रूप से आपकी मेहनत आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी। आज मैं दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अभी पहली बात, जो ये बिहार एसआई और बीएसएससी इंटरमीडिएट दोनों ही एग्जामिनेशन एक डेट को फिक्स कर दिए गए हैं, उसको लेकर जो उपायों की स्थिति है छात्रों में, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं, उस पर बात करूंगा। और दूसरी बात, यदि आपको ये लगता है कि 29 नवंबर आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन डेट के लिए बहुत ही लंबा समय मिल गया है, बहुत ही ज़्यादा समय मिल गया है, तो आप बहुत ही आप खुशफहमी में घूम रहे हैं, उस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। और बाकी बचे हुए दिन में आपके लिए एग्जामिनेशन की तैयारी का रुख क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आप बिहार एसआई और बीएसएससी इंटरमीडिएट कोई भी एग्जामिनेशन आपके कॉमन है तो इस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो सबसे पहली बात, बिहार एसआई मेंस और बीएसएससी इंटरमीडिएट इस एग्जाम के डेट को लेकर जो उपायों की स्थिति बनी हुई है, जो कंट्राडिक्शन बना हुआ है, उसको लेकर वर्तमान की स्थिति क्या है, आयोग का रुख क्या है और छात्रों का रुख क्या है, इस दोनों पर हम लोग बात करते हैं। पता है कि पिछले सोमवार को छात्रों का एक जत्था, जिनका कि दोनों ही एग्जामिनेशन कॉमन पर रहा था, वो ना सिर्फ आपको बिहार एसआई मेंस, जिसको कि आपको ऑर्गेनाइज करा रहती है बीपीएसएससी, उसके कार्यालय गई थी, बल्कि आपको बीएसएससी का कार्यालय भी जाकर दोनों ने अपने बातों को अवगत करवाया था। वहां से ये बातें हुई थी कि चलिए हमको पता नहीं है, सब कुछ जैसे ही हम इस पर विचार करेंगे, अब ये चूंकि पता चल गया है तो अब इस पर हम लोग आगे विचार करेंगे, यदि कोई कुछ होता है तो हम लोग आगे आपको नोटिफाई कर देंगे। ये बीपीएसएससी की तरफ से कहा गया था। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में ये सब कुछ कर रहे हैं तो डेट चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। अब क्या हुआ कि छात्रों को उम्मीद तो बनी कि भाई चलो ठीक है, हमने अपनी बात रखी, वहां से कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। अब ये सब चीजें क्या है ना कि ये सब चलती रहेंगी जब तक कोई फाइनल आउटकम नहीं आ जाता, जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता, तब तक ये चीज चलते रहेंगे। छात्रों की अपनी मांग है, वो जारी रखेंगे और आयोग का जो करना है वो करेगी, ठीक है ना। अब क्या है कि इन सारे चीज के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं, खासकर जिनका कॉमन पढ़ रहा है, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट, मैं बार बार उनको समझा रहा हूँ फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं और उनकी भी अपनी तकलीफ है, बिल्कुल वो डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, बार बार मैसेज करते हैं सर कुछ कीजिए। देखिए, मैं तो जितना भी कुछ कर सकता हूँ अपने तरफ से पूरा कुछ कोशिश करता ही हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है दोस्त। मैं बार बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ, यदि आप डिप्रेस्ड हो जाइएगा ना तो आपको ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा। इस कंडीशन में आप बिल्कुल फेड हो जाइएगा, आउट ऑफ द पूरा सिनेरियो हो जाइएगा। तो आपको करना क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि चूंकि अब दोनों ही चीज़ आपके लिए कॉमन है, दोनों का सिलेबस कॉमन है, बस थोड़े से डिफरेंसेस हैं, तो आपके हाथ में वो नहीं ना है, आपके हाथ में बस तैयारी करना, बस जम के तैयारी आप कीजिए, उस चीज़ को भूलिए। अब आप ये भी नहीं कह सकते आयोग को नहीं पता है, बिल्कुल आयोग को सब कुछ पता चल गया है। आयोग को जो करना है सो करना है, वो उसका काम है, लेकिन आपका क्या काम है? आपका काम है तैयारी करना, और आपको तैयारी करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, और आपके दिमाग में एक सेकंड थॉट लेकर हमेशा चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि एग्जामिनेशन डेट उस दिन नहीं होंगे, या फिर ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि एग्जामिनेशन डेट अलग ही हो जाएंगे, अभी कुछ भी हो सकता है। छात्र अपने तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश किए हुए हैं, जिनका एग्जामिनेशन डेट कॉमन पड़ रहा है, तो अभी तक छात्र बिल्कुल लगे हुए हैं, जोश के साथ लगे हुए हैं, और उसका कुछ भी फैसला आ सकता है जब तक। लेकिन इसमें क्या आप लोग अपनी तैयारी को छोड़ रहे हैं? ये कहाँ से जायज है? यदि ऐसा कीजिएगा तो आपके हाथ में ना तो बिहार एसआई रहेगा ना फिर बीएसएससी रहेगा। आपको मैं बहुत पहले से कह रहा हूं दोस्त कि हर एक बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे कंडीशन के लिए आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। यदि आप खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं तो आप यू आर आउट ऑफ द सिनेरियो। ये भी आपके एक परीक्षा है, मेंटल स्थिति की परीक्षा है, ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति आपको रिटर्न एग्जामिनेशन से जो मेंस का आप लिखिएगा उससे भी बहुत बड़ी परीक्षा है, तो इसको आपको पार करना है। तो डिप्रेशन वाले शब्द को तो आप भूल जाइए। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन में पड़े हुए, डिप्रेशन में पड़े हुए, इस शब्द को मैं जब सुनता हूं ना तो मुझे गुस्सा आता है, आप लोगों के लिए गुस्सा आता है कि आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। क्या वो आपके हाथ में है? क्या आपके हाथ में है कि एग्जामिनेशन के डेट को कब होगा, नहीं होगा? बस आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके हित के टकराव रहे और लोग कोशिश कर रहे हैं। जब मैं ये सब सुनता हूं ना कि सर मैं पिछले 7 दिन से डिप्रेशन में हूं, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिल्कुल मैं पड़ा हुआ रहता हूं, तो मुझे अंदर से बहुत ही गुस्सा आता है, खून खौलता है, आप लोगों पे खून खौलता है। एक स्थिति में मानता हूं कि ये जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत ही हृदय विदारक है, आपके करियर के लिए बहुत ही बुरा स्वप्न की तरह है, ठीक है, इस चीज़ को है, एक बात है। लेकिन क्या आप खुद से तैयार नहीं होगा? क्या आप इस स्थिति से लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कीजिएगा? और कब तक इस चीज़ का रोना रोते रहिएगा कि नहीं अब तो एग्जामिनेशन दोनों एक डेट को नहीं हो रहे हैं? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये जो वक्त बीत रहा है ना इस पूरे प्रोसेस में, ये वक्त बीत कर नहीं लौट कर नहीं आने वाला है, और फिर आपकी तैयारी कमज़ोर हो जाएगी और
इतनी कमज़ोर भी हो सकती है कि आपका मेंटली स्टेबल ही बिगड़ जाए और आप एग्जाम नहीं ठीक से ना दे पाओ। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ दोस्त कि जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, बस आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं। आप आयोग से लेकर मीडिया से लेकर हर एक तरफ आपकी अपना ग्रुप बना के उसको उठा रहे हैं, अपनी वॉइस को रीच कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन की डेट आगे बढ़ जाए या पीछे हट जाए, ताकि दोनों ही एग्जामिनेशन का कॉमन पड़ रहा है वो दोनों में अपीयर होने का उनको मौका मिल जाए। वो आप चलता रहेगा, लेकिन इस बीच में जो समय बीत रहा है उसमें आपकी तैयारी कहाँ जा रही है, उसको आप कहाँ भूल रहे हैं। उसको कीजिए और उठिए। इस चीज़ को भूल जाइए, डिप्रेशन को भूल जाइए, ठीक है ना। अब दोबारा इस चीज़ की नहीं आनी चाहिए कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। भूलिए उन चीज़ों को, अपने आप को तैयार रखिए बैड से बैड और अच्छे से अच्छी स्थिति के लिए। अब बात आते हैं 29 नवंबर के एग्जामिनेशन डेट को लेकर। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक दोनों ही एग्जामिनेशन, बिहार एसआई मेंस और बीएसएससी इंटर मेंस, दोनों ही एग्जामिनेशन आपको 29 नवंबर को ही भी प्रपोज्ड है, ठीक है। आप जरा एक बात बताइए, ये करीब पिछले सितंबर में 25 सितंबर से ये सारी चीज़ें होती हैं, एग्जामिनेशन की डेट आगे बढ़ाने का जो खेल चलता है, ये मतलब बुरा खेल जो चलता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसको यही बोलूँगा कि आयोग के पास एक तो समय का एग्जामिनेशन करवाने का समय नहीं रहता है और समय आता है तो दोनों टकरा देता है। तो इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो बुरा खेल चल रहा है ना डेट का, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है, आपका, हमारे जैसे स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। यदि आपको ये लगता है कि 29 नवंबर का डेट बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप गलत हो, क्योंकि आज अक्टूबर का भी आपको 15 से 16 दिन निकल गया है, ठीक है ना। अब आपके पास 15 दिन यहाँ पर बचे हैं और वहाँ पे 29 दिन बचेंगे। लेकिन इसी के बीच में आपको दुर्गा पूजा के भी, नवरात्रे भी की आपको सारे वेकेंसन्स है, आपको दिवाली के भी हैं, छठ के भी हैं, जितने भी पर्व त्यौहार हैं वो सब के सब हैं। अब आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी आप सोच लो कि मैं पढ़ाई में डूबा हूँ, आप सोच लोगे कि मैं इन चीज़ों में मतलब टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे घर का है ये सब चीज़ और बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी होगी। तो 10 दिन 5 दिन आप जरूर निश्चित रूप से इन सब चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो यदि मैं गिन के दूँ तो आपके पास 1 महीना का भी समय नहीं है गिन कर, ठीक है ना, यदि इन सारी चीज़ों को, पर्व त्यौहार को निकाल दिया जाए तो। अब ये जो 1 महीना बचा हुआ है, इसमें कोई लड़का बोलता है कि भाई हम तो डिप्रेशन में ही है, ठीक है, आप डिप्रेशन में हो, लेकिन क्या बाकी आदमी डिप्रेशन में है? नहीं, वो तो अपनी तैयारी कर ही रहे ना, ठीक है। एक बात बताओ, यदि सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? सबसे बुरी स्थिति की मैं परिकल्पना करता हूँ कि आपको मान लेते हैं कुछ वक्त के लिए कि आपको कोई एग्जामिनेशन में अपीयर होने का मौका नहीं मिला और आप एक ही एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, इतना देर मान लेते हैं। तो आप जिस एग्जामिनेशन, तो जो छूट गया, अब जिस एग्जामिनेशन में आप अपीयर कर रहे हो तो उसमें क्या बाकी बच्चे भी आप ही की तरह बैठे हुए थे घर पे, वो पढ़ाई कर रहे थे और ये जो समय मिला था इस समय को और वो अपलिफ्ट कर रहे थे, अपनी तैयारियों को और धारदार कर रहे थे, क्या आप ही की तरह बैठे थे? नहीं, वो तैयारी कर रहे थे। और उस कंडीशन में जब आप वहाँ पे जाते हो, टकराते हो और आपका नंबर कम आता है, आप मेरिट से बाहर हो जाते हो, तो आपके लिए कितनी ही बुरी स्थिति होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए समय नहीं है मेरे दोस्त। मैं गिन के बोलूँ ना तो आपके पास 30 दिन का समय होगा यदि मैं इन छुट्टियों को, इन जो है वैकेशंस को निकाल दूँ, तो इसीलिए समय नहीं है। अब अपने जितना भी आप समय व्यतीत कर दिया है, जितना भी इधर उधर गवा दिया है, उसको भूल जाइए, अपने तैयारी को फिर से गियर अप कीजिए, अपने आप को फिर से कमर कसिए और उस लक्ष्य पर निशाना साधिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर लेता हूँ जरा सा बिहार एसआई मेंस के सिलेबस के बारे में और उसके पैटर्न के बारे में। बहुत से स्टूडेंट ये बोलते थे कि सर मैं तो प्लेटफॉर्म का सिर्फ बनाता था या फिर एजुटेटर का सिर्फ बनाता हूँ या अन्य के सिर्फ बनाता हूँ, तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं आउट ऑफ द सिलेबस पूछ दिए जाते हैं, तो फिर क्या किया जाए सर, सेट बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? मैं शुरू से बोलता हूँ ना कि सेट सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस को और टाइम मैनेजमेंट को अपलिफ्ट करता है, ठीक है ना। सेट इज नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन, और सेट और आपका जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों ही अलग अलग होगा, ठीक है ना। आप खूब सेट बनाइए, आपके पास समय है, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपको जहाँ से जो पढ़ना है उसको आप खूब कीजिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभी सिर्फ बिहार एसआई मेंस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बीएसएससी की बात करूँगा। यदि आप बिहार एसआई मेंस की बात कर रहे हैं तो आप जहाँ से जो करना है करते रहिए, जो आपका लीक है, जो आपका पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है, उसको मत भूलिए। यदि उसको भूल गए तो फिर आप के सामने समस्या खड़ी हो सकती है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कहाँ से आएगा, तो इसके लिए बस एक ही उपाय है। आप पिछला 2 मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ है, आपको बिहार एसआई मेंस मतलब 22 जुलाई आपको 2018 वाला और बिहार एक्साइज मेंस जो है आपको 25 अगस्त 2019 वाला, उस दोनों के क्वेश्चंस को आप लोग को देखना है। हालांकि आप लोगों के काम को मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है। मेरे पास एक ये पैटर्न है, देखिए मैंने इसको बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। ये पैटर्न है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको मैं वीडियो में भी दे दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार किया है और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से चीज़ें जा रही हैं, ठीक है ना।
कहाँ से कितना क्वेश्चंस पूछ रहा है, और आप चौंक जाइएगा कि इसका पैटर्न बिल्कुल सेम जा रहा है और आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना है ताकि आपके जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है वो किसी भी कीमत पर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक दो होते हैं चलेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहाँ पे सही होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस बार आपको मेरिट की बात है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये पूरा जो पैटर्न था, पहला आपका एग्जामिनेशन है आपको 22/7/2018 को और दूसरा आपको 25/8/2019 को, ठीक है ना। प्राचीन भारत से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राचीन भारत से, ठीक है ना। मैं इसको दे दूंगा, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा, पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। प्राचीन भारत से आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, किसमें 2018 वाले मेंस में, और आपको 2019 वाले में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्यकालीन से दोनों में 4-4 पूछे गए हैं, 2018 वाले में और 2019 वाले में, ठीक है ना। आधुनिक से 2018 वाले में 7 पूछे गए हैं और 2019 वाले में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत के भूगोल में से थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे कि सौरमंडल, उपग्रह, नक्षत्र, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो भारत के भूगोल में से मुख्य रूप से 16 को क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में और 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में, ठीक है ना। संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो संविधान से आपको 2018 में भी 16 को क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2019 में भी 16 को क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। और आपको विज्ञान से 2018 वाले में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद आपको 2019 वाले में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से 4-4 क्वेश्चन दोनों में पूछे गए हैं। मैथ से आपको पहले बार में 2018 वाले में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन 2019 वाले में आपको 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर क्या था ना कि 5 मैथ आपको ज़्यादा पूछे गए हैं। 2019 वाला जो एक्साइज का मेंस हुआ था वहाँ पे 5 मैथ ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए ये नंबर थोड़े बढ़ गए हैं। उसके बाद रीजनिंग में आपको 10 पूछे गए थे 2018 में और 13 पूछे गए थे 2019 में। करंट में 2018 में कुछ भी नहीं पूछे गए थे, लेकिन 2019 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा बोला जाता है कि हाईलाइटेड करंट को इस बार बैकअप बना के चलिए। उसके बाद अर्थव्यवस्था में 2018 में जो मेन असाइनमेंट्स था 2018 वाला, उसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन 2019 वाला में डायरेक्ट जो है अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, फिर भी उसके आसपास के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मात्र, जबकि 2018 वाला में आपको कुल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। और विविध से यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 18 में और आपको 2019 वाला में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पूरा का पूरा आपको पैटर्न है। इस आधार पे आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और उस अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी और उस पर उतना फोकस भी करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसमें चाहते हैं कि आपके मेरिट बहुत ही अच्छे आएँ, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर तैयारी करना पड़ेगा, पहली बात है। ये तो होगी चैप्टर वाइज। अब जब आप चैप्टर के वाइज टॉपिक में जाइएगा ना, तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू उठाता है। जिस टॉपिक को एक बार टच करता है, अगली बार भी उसी टॉपिक के आसपास से टच करता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी पॉलिटी का उदाहरण दे रहा हूँ। 2018 में पॉलिटी से पूछा गया था कि आपको 1818 का अधिनियम, ठीक है। तो इस 2019 में क्या पूछा गया था, 1892 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम, ठीक है, उसी के आसपास से पूछा गया। मॉन्टेमिर्लो सुधार वहाँ पर भी पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, जो 2019 में भी आपको मॉन्टेमिर्लो सुधार पूछा गया था, ठीक है। राष्ट्रपति से वहाँ पर भी पूछा गया था, यहाँ पर भी पूछा गया है। उसके बाद आपको राष्ट्रीय उस बार पूछा गया था कि 2018 वाले में पूछा गया था कि आपको राष्ट्रीय पुष्प क्या है, और 2019 वाले में आपको पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है और साथ साथ राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। देखिए, कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन का आपको चैप्टर तो सेम है ही, साथ साथ जो टॉपिक है वहीं के आसपास से उठाता है। तो आप यहाँ पे बहुत सारा 30 मार्क खान का बहुत सारा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, बस आपको थोड़ा समझना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप खूब बनाइए सेट, लेकिन जो आपका पैटर्न है उससे मत भागिएगा, उसको मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो संविधान है, ये जो पॉलिटी है या फिर आपका भूगोल है, उसको इस जितना आपके पास टाइम बचा है अब से, उसमें जितना हो अधिक से अधिक आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। यही चीज़ आपको BSSC वालों के लिए भी लागू होता है, बस उनको मैथ और रीजनिंग पर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है और साथ साथ करेंट पे, ठीक है ना। और बिहारी साहब वाले को तो जो पैटर्न है उनका तो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही सेपरेट जा रहा है। बस इसमें 10 क्वेश्चन का वेरिएशन होता है और वो क्वेश्चन आपको नहीं पता है कि कहाँ से वेरिएट होगा, वो हर एक के लिए बिल्कुल यूनिक होता है, नया होता है। लेकिन जितने आपको पैटर्न वाइज हैं, जितने आपको एक तरह से प्रेडिक्टेबल है, उसमें गलती ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए संभावना, उसके लिए पॉसिबिलिटी तभी बेहतर बनेगी जब अभी से आप जो बाकी बचे हुए दिन के उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, विदाउट किसी फियर के, विदाउट किसी कंट्राडिक्शन के। आपके जो दिमाग की मैं बात कर रहा हूँ उसमें किसी तरह के शक व शुबा के, और इन सोच से कि अभी तो 29 नवंबर बहुत दूर है, इसको भूल जाना है। बहुत दूर नहीं, आप ये सोचो कि 29 नवंबर बहुत नज़दीक है, आपके पास समय बहुत ही कम है। जिनका बिहार SI मेंस है, जिनका BSSC इंटर मेंस है, या जिनका दोनों एग्जामिनेशन है, वो इस समय इस चीज़ को भूल जाएं कि आप दोनों एग्जामिनेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बस आपके दिमाग में ये लेकर चलना है कि आपकी तैयारी दोनों एग्जामिनेशन के लिए हो रही है। जो मौका मिलेगा उसको देंगे, दोनों मौका मिलेगा दोनों को देंगे, एक मौका मिलेगा एक को देंगे, लेकिन बैठेंगे बिल्कुल भी नहीं, तैयारी करते रहेंगे।
बिहार एसआई वाले कैंडिडेट, मैंने आपको बताया जो पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए, उससे मत भागिए। लिख के दे रहा हूँ, जो भी मैंने बताया पैटर्न, उसको यदि आप फॉलो करते रहिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा, सफलता की जो गुंजाइश होगी ना काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। इसको मैं लिख के दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एसआई वाले कैंडिडेट हैं वो मैथ रीजनिंग पर पकड़ बढ़ाने के साथ साथ करंट पर कर रहे और बाकी चीज़ का रिविजन वो भी करते रहें, ठीक है ना। और जिनका दोनों एग्जामिनेशन है वो तो तैयारी करते रहें। तो कुल मिला के ये सिनेरियो है। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके पास बहुत लंबा वक्त है, नहीं, आपके पास लंबा वक्त नहीं है, ये आखिरी मौका है दोस्त। आप जिस जनरेशन के हो ना, उस जनरेशन के लिए बहुत ही आखिरी और बहुत ही सुनहरा मौका है। यदि इस बार भी आपके लिए कोई नौकरी नहीं आ पाता है तो आपसे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी। तो इसीलिए वो कंडीशन ना आए, तो इसलिए आपको अभी से एक एक पल, एक एक क्षण को इन्वेस्ट करना होगा, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। इसीलिए मेहनत कीजिए, बाकी चीज़ों को भूलिए, यही आपको आगे तक ले जाएगा। चाहे एक एग्जाम में हो या दोनों एग्जामिनेशन में हो, बाकी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ये चीज़ आपके हाथ में है, इसको करते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।